Hello viewers, I am Kalpana. Welcome to my channel Study with Kalpana. तो चलिए आज यहाँ पे हम लेने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लास 10th। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज तो हमें कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है ये आइडेंटिफाई करने की नीड होती है। उसके बाद हमें ये देखना है कि उसमें जो चीजें प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकेंड टाइप ऑफ एनालिसिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मीन्स ये बताए कि उसमें क्या प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव मीन्स ये बताए कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो ये एनालिसिस हम कंपाउंड का करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें स्टार्ट करते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड किसी भी टाइप का कंपाउंड है, वो दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। पहली चीज तो उसमें केटायन होगा और दूसरी चीज उसमें एनायन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंपाउंड लिख रही हूं, जैसे ये हुआ CaCO3, तो इस CaCO3 में एक पार्ट मेरा केटायन है जो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पार्ट यहाँ पे एनायन है जो कि नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको कोई भी कंपाउंड पैकेट में बंद करके दे दिया जाए और आपको ये बोला जाए कि आपको ये पता करना है कि इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, मींस कौन सा केटायन प्रेजेंट है और कौन सा एनायन प्रेजेंट है, ये हमको फाइंड आउट करना है, जो कि किस कैटेगरी में आता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे हमको इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे उस कंपाउंड का कलर। तो उस कंपाउंड की कलर को किस तरीके से चेक करते हैं, कंपाउंड ले लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर के वाटर में डिसॉल्व किया, तो हमें क्या मिलेगा, उसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन बहुत हद तक ये बता देता है कि इसमें कौन सा केटायन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे केटायन जो है मेटेलिक आयंस हैं जो कि केटायन प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली ग्रुप जो है 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 17, 13 to 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट 1, 2 एंड 13 to 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली कलरलेस होते हैं। अब यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कलर यहाँ पे शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि इन 1, 2 एंड 13 to 17 एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट सेल जो है वो इनकम्प्लीट होती है, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो आउटर टू इनर, एक अंदर वाली जो है सेल यहाँ पे इनकम्प्लीट होती है। तो दैट इज द रीजन, इसीलिए ये यहाँ पे हमको कलर प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है यहाँ पे कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो मींस अब यहाँ पे कुछ ही एलिमेंट्स हैं जो कि कलर को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम कलरफुल एलिमेंट्स को माइंड में रखें तो और बचे हुए जितने भी केटायंस हैं वो सब हमारे कलरलेस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कलरफुल की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है Cu2+ क्यूप्रिक, जो कि ब्लू कलर हमको देता है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे इसके सॉल्ट को तो ये ब्लू कलर हमको देगा। इसके बाद आता है फेरस मींस Fe2+, तो ये किस कलर का देगा, लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर हमको देगा। अब यहाँ पे अगर हम देंगे Fe3+ मींस फेरिक, तो ये हमको देगा ब्राउन कलर। अब आगे अगर हम चेक करते हैं, अगर हमको लेना है निकिल, निकिल जो है
ये हमको देगा ग्रीन कलर। अगर हमको देखना है क्रोमियम, तो क्रोमियम ऑफ द कलर इज डार्क ग्रीन, ग्रीन बट डार्क ग्रीन। अब यहाँ पे अगर हमको कोबाल्ट देखना है तो कोबाल्ट हमको देगा पिंक कलर। अगर यहाँ पे हमें परमैंगनेट देखना है MnO4 माइनस, ये हमें देगा पिंक कलर। तो इस तरीके से दीज आर द कलरफुल, सम कॉमन कलरफुल कैटायन, और जितने भी कैटायन बचेंगे वो सारे कलरलेस देते हैं। तो इन कैटायन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैटायन जो है मेटेलिक आयंस है, जो कि एल्कली में अगर इनको डिसॉल्व किया जाए तो ये क्या देंगे, ये पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्युबल होता है। इसको ड्यू टू द कलर ऑफ द कंपाउंड एंड ड्यू टू द कलर ऑफ द पीपीटी वी कैन आइडेंटिफाई द केटायंस। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पे एक एक केटायन लेंगे, उसका हम यहाँ पे कंपाउंड लेंगे और उसकी रिएक्शन हम चेक करेंगे NaOH के साथ। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मैग्नीशियम Mg2+। इसका अगर मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे कंपाउंड, इसको पहले हमने डिसॉल्व किया, NaOH इसके ऊपर डाल दिया। कैसे NaOH, स्मॉल अमाउंट ऑफ और ड्रॉप वाइज। ये बनाएगा हमारा MgOH वोल्ट वाइज और क्या देगा Na2SO4। ये हमको मिला पीपीटी, सॉलिड सब्सटेंस। इस पीपीटी का कलर होता है वाइट कलर, वाइट कलर। और जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH को डालते हैं तो ये क्या होगा, उसमें इनसॉल्युबल, insoluble, or through the color of the PPT, white PPT and insoluble of excess amount of NaOH। तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम एज अ कैटायन प्रेजेंट है। अब अगला सपोज हम देखते हैं Fe2+ मीन्स फेरस। सपोज आई एम टेकिंग हियर फेरस सल्फेट, हमने इस पे डाल दिया NaOH स्मॉल अमाउंट, इसने बनाया पीपीटी FeOH वोल्ट वाइज और बना along with पीपीटी सॉल्ट। तो पीपीटी का कलर ऑफ द पीपीटी डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन पीपीटी यहां पे मिलेगा। और अगर हम इसे NaOH डाल रहे हैं कैसा, एक्सेस NaOH, तो ये क्या होगा, इसमें इनसॉल्युबल। अब आगे अब आते हैं फेरिक। हमने ले लिया यहाँ पे FeCl3, डाला ड्रॉप वाइज NaOH, NaOH ड्रॉप वाइज डाला, हमें मिला FeOH वोल्ट वाइज और क्या मिला NaCl। So color of the PPT, color of the PPT is reddish brown। हमने एक्सेस डाल दिया, ये फिर से रहेगा क्या, इनसॉल्युबल। अब आगे हमको देखना है कॉपर। सपोज कॉपर है हमारे पास Cu2+, हमने कॉपर का कोई भी कंपाउंड लिया, उसको डाला ड्रॉप वाइज NaOH या स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, ये हमको देगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, पीपीटी ऑफ द कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो किस कलर का होता है, पेल ब्लू कलर। अगर इस पीपीटी को हमने एक्सेस NaOH डाला
तो ये क्या बनाएगा, इनसॉल्युबल। अब आगे आता है लेड और जिंक जो है, जब हम इसे एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH पे डालेंगे तो लेड और जिंक जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर शो करते हैं। तो सपोज अगर हमने ले लिया जिंक और यहाँ पे हमने ले लिया जिंक सल्फेट, डाला इसमें NaOH, क्या बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। ये हमको बनाएगा व्हाइट जिलेटिनस PPT। व्हाइट जिलेटिनस PPT। अब ये व्हाइट PPT को जब हम एक्सेस में डिसॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा सॉल्युबल। अब सॉल्युबल क्यों हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड। क्यों हमने बनाया, क्या मिला हमें, इसको मैं रफ कर दूं, जिंक हाइड्रोक्साइड, हमने डाला एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH, तो ये बनाएगा यहाँ पे सोडियम जिंकेट। यहाँ पे बन रहा है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनाने के कारण ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं लेड। लेड के लिए सपोज Pb2+, यहाँ पे हम ले रहे हैं PbNO3 होल ट्वाइस। हमने डाल दिया इसमें NaOH। NaOH डालने के बाद PbOH होल ट्वाइस का PPT फॉर्मेशन होगा, देन Na टू रखिए और ये 2 से बैलेंस हो, NaNO3। अब यहाँ पे इसमें बनाया PPT, तो व्हाट इज द कलर ऑफ चौकी व्हाइट, चौकी व्हाइट PPT फॉर्म होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल। क्यों सॉल्युबल है ये चेक कर लेते हैं। NaOH डाला, कैसा NaOH, एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH। ये क्या बनेगा, सोडियम प्लम्बाइड Na2PbO2 प्लस 2H2O। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम प्लम्बाइड ये क्या बना रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे सॉल्युबल है। अब अपन देखते हैं कैल्शियम। NaOH ऐड किया, NaNO3, तो NaNO3 ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द PPT ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाइट। और इस PPT को जब हमने एक्सेस में डाला तो ये क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ डालने पे क्या होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैटायन को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।